जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका सब एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करें आईटीआई एडमिशन 6 राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। 26 अक्टूबर को शाम को 4 बजे के टाइम पर अनाउंस कर दी गई थी। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। लेकिन दोस्तों उन वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा कमेंट पूछे जा रहे हैं कि अगर हमारा मेरिट लिस्ट में यानी कि 6 राउंड की मेरिट लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं आया है तो अब हमको क्या करना है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आपका 6 राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, आपने चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग में से अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो अब आपको क्या करना है और आपका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है 6 राउंड की मेरिट लिस्ट में, इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट होता है कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 6 राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीटीएस की आ चुकी है मेरिट लिस्ट, आईएमसी की भी आ चुकी है और यहाँ पर हमारी डीएसटी की भी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। अब आप इन मेरिट लिस्ट को चेक करते हैं और मेरिट लिस्ट को चेक करने के टाइम पर वहाँ पर लिखकर आता है न्यू कॉलेज अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड, यानी कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है इस राउंड में। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है इस राउंड में, अब आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो अब तो आप 6 राउंड में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो फिर आप 6 राउंड में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब 6 राउंड तो समाप्त कर दिया गया है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसके अगले राउंड का वेट करना होगा, यानी कि आपको अब 7th राउंड का वेट करना होगा। कौन से राउंड का वेट करना होगा, अब आपको यहाँ पर 7th राउंड का वेट करना होगा। और 7th राउंड की जब भी स्टार्ट किया जाएगा 7th राउंड के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल 7th राउंड का वेट करें। 7th राउंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर रूल बुक डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6वीं चयन सूची आई थी, यानी कि 6 राउंड की मेरिट लिस्ट आई थी। इसके बाद में 6 राउंड की मेरिट लिस्ट के बाद में यहाँ पर एक अगला राउंड आएगा जिसका नाम रखा जाएगा 7th राउंड, ठीक है। 7th राउंड कह सकते हैं या इस राउंड को हम कह सकते हैं ओपन राउंड। कौन सा राउंड कह सकते हैं, ओपन राउंड हम कह सकते हैं। इसका नाम बदल दिया गया है, हम डायरेक्टली अगर शॉर्टकट में कहें तो 7th राउंड, और इसका अगर कोई नाम रख दिया जाए तो ओपन राउंड। जैसे 6 राउंड का नाम रखा गया था कन्वर्जन राउंड रखा गया था, ठीक उसी प्रकार से 7th राउंड का नाम यहाँ पर रखा गया है ओपन राउंड। तो ओपन राउंड 7th राउंड हमारा स्टार्ट किया जाएगा और 7th राउंड का अब आपको वेट करना है। इसका ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कब तक आएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ 30 अक्टूबर तक हमारा 6 राउंड चलेगा। 30 अक्टूबर तक 6 राउंड चलेगा और इसके बाद में दीपावली है 4 तारीख की, आप सभी को पता है दीपावली, तो 6 से 7 दिन उसमें चली जाएंगी। लगभग हम माने तो यहाँ पर हमारा 10 नवंबर के आसपास 7th राउंड स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। मैं 7th राउंड के बारे में आपको पूरी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड डेट मानकर चलिए 10 नवंबर के आसपास हमारा 7th राउंड आ जाएगा। अब 7th राउंड में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा इसके बारे में अभी रूल बुक नहीं आई है, उस रूल बुक में ही पता चलेगा, ठीक है। तो ओपन राउंड 7th राउंड का अब आपको वेट करना है और कुछ नहीं करना। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 6 राउंड आया है आज, और 6 राउंड में कितने एडमिशन्स हुए हैं, कितने कॉलेज अलॉट किए गए हैं और कितने स्टूडेंट का यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हम सीटीएस 6 राउंड के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सीटीएस 6 राउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीटीएस 6 राउंड की में जो टोटल चॉइस फिलिंग की गई थी, आपको पता होगा 6 राउंड में एडमिशन कब हुआ था, चॉइस फिलिंग होने के बाद में। तो टोटल चॉइस फिलिंग कितनी की गई थी, 22,940, यानी कि इसका मतलब है कि 22,940 स्टूडेंट ने 6 राउंड में पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था, 22,940 स्टूडेंट, जिसमें से दोस्तों क्या हुआ है 22,940 स्टूडेंट में से अलॉटमेंट स्टेटस अगर हम देखें सीटीएस 6 राउंड का, तो अलॉटमेंट स्टेटस में 22,940 स्टूडेंट का यहाँ पर आपको डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 22,940 स्टूडेंट में से दोस्तों 9,310 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। 22,000 में से 9,310 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया। अब 22,940 में से 9,310 को अलॉट नहीं किया गया है और बाकी के जो अलॉट किए गए हैं वो आप देख पा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में 233, एससी में 2,333, 330, एसटी में 941 और जनरल में यहाँ पर 8,251 और ओबीसी में 1,885 स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन दिया गया है, ठीक है। जिसमें से 9,310 स्टूडेंट को अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया। अगर आप 9,310 में से आते हैं
तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अलॉटमेंट स्टेटस आपको यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है 9,310 22,940 में से यहाँ पर हम 9,310 माइनस कर देते हैं, बाकी के जो भी बचते हैं उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर अलॉट कर दिया गया है। अब बाकी के जो भी स्टूडेंट बचते हैं 12-13 हज़ार, उनमें से अभी यानी कि आज की डेट में अभी तक यहाँ पर जो एडमिशन्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 2,435। ठीक है, 2,435 स्टूडेंट ने एडमिशन करवा लिया है। यानी कि उन्होंने अपना एडमिशन्स करवाने का यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है। क्या आपने अभी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए है। 2,435 स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है। और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में आपको फीस सबमिट करनी है ऑनलाइन, अगर नाम आ जाता है तो। अब दोस्तों बात करेंगे आपका कॉलेज में नाम क्यों नहीं आया है। तो 9,310 स्टूडेंट का यहाँ पर कॉलेज में नाम नहीं आया। अब कॉलेज में नाम आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पर जो कारण है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि आपके जो कॉलेज का जो कट ऑफ गया होगा, आपके कॉलेज का कट ऑफ मान के चलिए आप जो कि एससी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी का मान के चलिए 55% का कट ऑफ गया है, और आपका एसटी का गया है मान के चलिए यहाँ पर 50 का, जनरल का गया है यहाँ पर 80 का, ओबीसी का गया है 70 का। लेकिन जो आपका कट ऑफ गया है ना आपके कॉलेज का कैटेगरीज वाइज, उन कट ऑफ के अंदर आप नहीं आते हैं। मान के चलिए आप ओबीसी के स्टूडेंट है, ओबीसी का कट ऑफ गया है 70% और आपकी परसेंटेज है यहाँ पर 69, तो आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वहीं 71% होती तो आपका नाम आ जाता। जो कट ऑफ इसी तरह से चलता है, अगर आप कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं तो आपका नाम आ जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो नहीं आएगा। यहाँ पर 9,310 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आया। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया। तो CTS 6 राउंड ऐसे ही IMC का है, ऐसे ही DST का है। तो मैंने यहाँ पर पूरी रिपोर्ट समझा दी है। अगर मैं IMC DST में थोड़े बहुत ही स्टूडेंट हैं, वहाँ पर 400-500 स्टूडेंट ही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर CTS का पूरा डाटा बता दिया। तो आपने अगर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करें। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लेना है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।